किसी अज्ञात ने कहा है कि ईश्वर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। सबने सुना है, ईश्वर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। छप्पर ही नहीं बनाएंगे तो भी ईश्वर किससे फाड़ेंगे बेटा? पहले छप्पर बनाओ। छप्पर बनाने का अर्थ है कि मेहनत करो। अगर तारों की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आप चारों तरफ अपनी नजर घुमा के देखो कि इंसान वो बुद्धिमान जीव है जिसने मौत को छोड़ के सब पे विजय प्राप्त की है। देख लो आप, एक आईएएस और एक आईपीएस और एक शिक्षक खड़े खड़े खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते आईपीएस बात कर रहे हैं कि मैं पूरा जिला संभालता हूँ, पूरा जिला में अंडर में मैं जैसे चलाता हूँ वैसे चलता है, ठीक है। आईएएस कह रहे हैं कि पूरा जिले की प्रशासनिक व्यवस्था मैं देखता हूँ, सारी प्रशासनिक व्यवस्था मेरे हाथ में है। तो शिक्षक सुन रहा था उनकी बातें, ध्यान से सुन रहा था। सुन के लास्ट में बोला कि भाई हम तो स्कूल में मुर्गा बनाते हैं, जो नहीं पढ़ता उसको मुर्गा बनाते हैं और पीटते हैं। मर्जी अगले की है कि आईपीएस बने, आईएएस बने, क्या बने, वो अगले की मर्जी है। मर्जी अगले की होती है। प्रकृति बेटा उन्हीं का स्वागत करती है जो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, और दुनिया उसी को नमस्कार करती है जो चमत्कार करते हैं। और चमत्कार व्यर्थ समय गंवाने से नहीं होगा। एक एक मिनट की उपयोगिता आप समझेंगे तो आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं बेटा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक मेमोरी कार्ड, एक सिम कार्ड है, जितना खाली होता है उतना उसमें डेटा आ सकता है। तो मैं छात्रों के लिए थोड़ी सी सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम बोलें, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें, ज़्यादा मत बोलें। और हो सके तो अर्ध मौन रखें, जितना आवश्यक हो उतना ही बोले, बाकी मौन रहें। क्योंकि बैटरी फुल चार्ज होती है बेटा अनावश्यक काम में, जैसे व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, ट्विटर चला लिया, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। दिमाग भी ज़्यादा बोलने से डिस्चार्ज होता है। अगर आपको दिमाग में डेटा भरना है, आवश्यक डेटा भरना है, तो उतना ही बोलें जितना आपको आवश्यक है। और ये प्रयोग करके देखें, जरूर सफल होंगे। फालतू बोलेंगे तो बड़ा डेटा जो आपका जो पात्र है ना वो भरा रहेगा व्यस्त बातों से। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, और दिमाग और पैराशूट हमेशा खुलने के बाद ही काम करते हैं। अगर आपका दिमाग खुला है, ओपन है, आपने देखा होगा एक शतरंज का खिलाड़ी जब खेलता, आप देखते हैं खेलता है तो उसका ध्यान कहाँ होता है? उसके पास में क्या घटना घट रही है उसको कुछ नहीं पता होता। जब आप पढ़ते हैं ना तो आपका पूरा मनोयोग आपके विषय में होना चाहिए कि मेरा विषय क्या है, मुझे क्या पढ़ना है। कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ता है तो महीने में 30 दिन होते हैं बेटा, 150 घंटा हुआ। अगर 6 घंटा रोज पढ़ते हैं 180 घंटा हुआ। 7 घंटा पढ़ा तो 210 हुआ, 8 हुआ तो 240 हुआ, 9 हुआ तो 70 हुआ, और 10 हुआ तो 300 हुआ, और 12 हुए थे 360 घंटा। समय एक ही बराबर है। कोई बच्चा 5 घंटा पढ़ता है तो 150 घंटा हुआ, जो 12 घंटा पढ़ता है वो 360 घंटा, समय बराबर मिला। नीति बेटा नियति तय करती है। जैसे नीयत होती है ना पढ़ने की, वैसे नियति बन जाती है। एक महान दार्शनिक ने कहा था कल करेंगे। ये शब्द लगभग स्टूडेंट को सुनने को मिलते हैं। आज ही क्लास के बच्चे कैसे रहे, हमें टाइम टेबल बना के दो, पढ़ना शुरू करेंगे। वो जुलाई से कह रहे हैं कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। ये वही वाक्य है जो एक छात्र को अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देते। सही बात है या गलत बात है? कल करेंगे ये लक्ष्य तक पहुंचने देंगे। कई बच्चों में देखा जाता है कि क्रोध, ईर्ष्या, नफरत हो जाती है और कॉन्फिडेंस में हो जाती है, ईगो भी आ जाता है। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये स्लो पॉइजन है। कौन सा पॉइजन है? क्रोध छात्र का सबसे बड़ा शत्रु है, ये स्लो पॉइजन है। हम सोचते हैं इन्हें हम ही पीते हैं,
ये जो चीज़ हमारे अंदर है हम ही पीते हैं, उसको पीने वाले हम खुद ही हैं। और हम ये सोचते ये हैं कि मरेगा दूसरा। दूसरा क्यों मरेगा भाई? जब क्रोध हम करते हैं, ईर्ष्या हम करते हैं, द्वेष हम करते हैं, दूसरा कैसे मरेगा? हम खुद ही मरेंगे, क्योंकि यह अवगुण किसके अंदर है? किसके अंदर है? हमारे अंदर है, तो ये हमें नुकसान देंगे। वक्त से कभी हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से कभी हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से सीखा जाता है कि वक्त हमें क्या सिखाता है। आप जून से लगातार आ रहे हैं, आपने काफ़ी वक्त से सीखा होगा। आप ये सोचना कि आपने कितना वक्त गंवाया है, क्या वापस आएगा? क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान भरती है। अगर हौसला है तो आप उड़ान भर सकते हैं। आपने मोर को देखा होगा, देखा ना? क्या मोर ऊपर उड़ता है ज़्यादा? पंख तो उसी के होते हैं। ऐसे कई पक्षी आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं बेटा। नजर को बदलो, नजर को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। अपना व्यू चेंज करो कि मैं नहीं पढ़ सकता या मैं नहीं पढ़ सकती, अपना व्यू चेंज करो। सोच को बदलो, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। अपनी सोच को बदलो। इसी सोच पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। सोच को बदलेंगे, क्योंकि सोच का अंधकार रात के अंधकार से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सोच का अंधकार रात के अंधेरे से खतरनाक होता है। एक भिखारी था और प्लेटफॉर्म पे, जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे भीख मांगता था। भीख मांग के अपना पेट पालता था। वो सुबह से शाम तक एक ही बात सोचता था कि आज 10 ट्रेन आएंगी और एक ट्रेन से मुझे 500 रुपये मिलेंगे तो मेरे 5000 रुपये हो जाएंगे। बस इतनी सी सोच थी उसकी, इससे ज़्यादा सोच नहीं थी उसकी। ट्रेन में जाता और लोगों से भीख मांगता। एक व्यापारी से भीख मांगी, व्यापारी ने मना कर दिया कि मैं बदले में भीख देने, मैं उसी व्यक्ति को भीख देता हूँ जो बदले में मुझे कुछ देता है, बिना कुछ दिए मैं भीख नहीं देता, ये मेरा सिद्धांत है। उसने ये कह के मना कर दिया। भिखारी नीचे आया, बैठा, उसने सोचा कि उस व्यापारी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं बदले में कुछ लेता हूँ, उसके बदले में कुछ देता हूँ। तो उसने अपनी सोच को दौड़ाया, सोच को दौड़ाया। उसने देखा कि उसके आसपास में कुछ फूल लगे हुए थे। उसने फूलों को चुना और उसके गुलदस्ते बनाए। ट्रेन में गया, जो वहाँ यात्री बैठे हुए थे उन यात्रियों को उन्होंने सबको एक एक फूल दिया। तो फूल लेके सारे यात्री खुश भी हुए और अपनी खुशी से फूल के पैसे समझ के उसको पैसे दे दिए। सबने पैसे दे दिए। दूसरे दिन दोबारा वो गया तो व्यापारी बैठा था, वो पहचान गया उसको और व्यापारी को उसने फूल दिया और बदले में उसने पैसे दे दिए। तो भिखारी अचंभित हुआ कि सर आप तो बदले में कुछ लेते हैं फिर भीख देते हैं, कि आपने फूल दिया ना, इसी की कीमत दी है मैंने, इस फूल की कीमत दी है, भीख नहीं दी मैंने। तो उस भिखारी ने फिर सोचा कि ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, एक फूल के पैसे मिलते हैं। तो उसने बगीचे लगाए, अपनी सोच को दौड़ाया और फूलों का व्यापार किया। किसका व्यापार किया? फूलों का व्यापार। बड़ा व्यापारी बन गया। एक संयोग होता है, दोनों उसी ट्रेन में बैठे हैं, भिखारी बैठा है और व्यापारी बैठा है। व्यापारी भिखारी को नहीं पहचान पाया क्योंकि उसके सूट बूट, उसकी वेशभूषा चेंज हो गई थी। भिखारी ने कहा क्या मुझे पहचाने? करना कि मैं वही भिखारी हूँ, मैं वही भिखारी हूँ जो आपने कहा था सोच बदलो। क्या बदलो बेटा? सोच बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच बदलनी चाहिए। सोच बदलने से
वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं है। दूसरी बात, विश्वास पैदा करो, अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैं कर सकता हूं। एक राजा ने एक छोटी सी घोषणा करवाई कि मेरे महल में एक शिला पड़ी हुई है, उसे कोई एक चोट में तोड़ दे तो उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। सभी लोग इकट्ठे हुए, उसमें बारी बारी सबने अपना भाग्य जमाया, शिला को नहीं तोड़ पाए। एक कमजोर सा व्यक्ति खड़ा हुआ, नाम पुकारा गया शक्ति सिंह, शरीर से एकदम वीक था। लोग हंसे, जोर जोर से तालियां बजा के लोग उसका मजाक बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि जिस पे लोग हंसते हैं इतिहास वही रचता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, हिटलर, इन पे लोग हंसते थे, लेकिन आपने देखा आगे जाके देश के शासक बने नहीं बने। तो विश्वास बड़ी चीज होती है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ शक्ति सिंह नाम से, उसने कहा कि मैं तोड़ूंगा शिला को। लोग हंसे कि ये तोड़ेगा, इसमें हड्डियां तो अलग अलग दिख रही हैं, ये कैसे तोड़ेगा। उसने कहा कि मैं अपने गुरु को साथ में लेके आया हूँ। किसको लेके आया हूँ? वो पहले मुझे कुछ ज्ञान देंगे, आज की भाषा में कह सकते हैं मोटिवेशन देंगे। तो गुरु ने कहा, बेटा आपके जो परदादा थे ना, उस कान में कहा कि उसमें 1000 हाथियों का बल होता था, उनके सामने कोई टिकता नहीं था। आपके जो दादा थे वो एक छत्र राज करते थे दुनिया पे, एक छत्र राज करते थे, उनके सामने कोई नहीं टिकता था। ऐसी बहादुरी भरी बातें, पॉजिटिव बातें की। कौन सी बातें की? सकारात्मक बातें की उस व्यक्ति में। क्योंकि कहते हैं बेटा एक व्यक्ति 5 तत्वों से बना, एनर्जी अपने अंदर होती है, ऊर्जा को जगाना होता है। रामायण में आप ऐसा प्रसंग देखते हैं, हनुमान जी का देखते हैं, अंगद का देखते हैं। अंगद ने भगवान पे विश्वास करके और रावण को यह बोल दिया था कि अगर आप मेरा पैर उठा दो, पैर जमा दिया था, अगर आप मेरा पैर उठा दो तो मैं राम सहित वापस अयोध्या में चला जाऊंगा। ये विश्व का विश्वास था। क्या था? विश्वास था। उसे कान में ऐसी बातें कही कि उसकी जो भी मरी हुई ऊर्जा थी, मरी हुई सोच थी, वो खत्म हो गई। इतना जोश आया, उसने एक हथौड़ा उस शिला पे मारा, उस शिला के 2 टुकड़े हो गए। ये शिला किसने तोड़ी? उस व्यक्ति ने तोड़ी? नहीं तोड़ी। किसने तोड़ी? उसके विश्वास ने तोड़ी। तो आपको भी अपने शिक्षकों पे विश्वास रखना है, उनका मान रखना है। क्योंकि एक शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है। मोमबत्ती जलती रहती है, दूसरों को रोशन करती रहती है। एक शिक्षक भी वही होता है जो आपका भविष्य और लक्ष्य बनाने के लिए अपने सारे जितने भी सुख हैं, जितने भी कार्य हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं और आपका भविष्य निर्माण करने में लगा देते हैं। ये बात सही है, गलत है? सही है। मैंने एक सोच पे कहानी कही थी, एक विश्वास पे बताई थी। एक छोटी सी कहानी बता के मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। अहंकार ये नहीं आना चाहिए। एक स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, चित्र प्रतियोगिता। हमारे जो चित्रकला के जो स्टाफ है, लालचंद जी हैं, या लालचंद जी पढ़ाते हैं, जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई। तो बच्चों ने चित्र बना के लेके आए और टीचर को दिखाया कि सर हम ये चित्र बना के आए हैं और हम प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उसमें इनाम भी मिलेगा, ठीक है ना, और शील्ड भी मिलेगी। तो लालचंद जी ने क्या किया कि उसमें 3 गलतियां निकाल दी। कितनी गलतियां निकाल दी बेटा? 3 गलतियां निकाल दी। आप ही कॉपी में मार्क करते नहीं करते? मार्क करते, जब आपकी कॉपी चेक होती है, आप मार्क करते हैं, आप सर के पास जाते हैं कि ये गलती कैसी हुई, क्यों हुई। तो गलतियां निकालना सही है, गलत है? सही है, गलत है? सही है। निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। और निकालने से आपके जो ये मस्तक पे कई बच्चों को देखा जाता है 3 लाइनें में, किसी को गुस्सा आता है, किसी को नफरत आती है। ऐसा भी होता है, ऐसा देखा जाता है आमतौर पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलतियां निकाली, 3 गलतियां निकाली, 3 गलतियों को सही किया। एक छात्र ने जिसकी 3 गलतियां निकली उसको सही करके उसने जिला स्तर का प्रोग्राम जीत लिया। फिर स्टेट लेवल का हुआ, दोबारा उसने चित्र बनाया, अपने सर को दिखाया, सर ने उसमें 5 गलतियां निकाल दी।
तो वापस 5 गलतियों को सही किया, वापस जीत गया। फिर नेशनल स्तर पे प्रतियोगिता हुई, वही बालक दोबारा अपने शिक्षक के पास आता है कि सर मैंने ये चित्र बनाया है, आप देखो इसमें गलतियां हैं क्या। तो सर ने 6 गलतियां और निकाल दी उसमें, उसने 6 गलतियां वापस संवारी, वापस गया, पास हो गया। 7वीं बार आया, चौथी बार आया कि सर इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता हो रही है, उससे मुझे भाग लेना है और मैंने ये बड़ी मेहनत करके ये चित्र बनाया है, आप देखो कि चित्र में कहीं गलतियां हैं क्या। तो सर ने उसमें 10 गलतियां निकाल दी। कितने निकाल दी? छात्र को गुस्सा आया, छात्र ने कहा सर आप बना के दिखाओ, आप बना के दिखाओ। तो कहा बेटा आलोचक हमेशा आपका पक्ष मजबूत करता है। क्या करता है? निंदक होता है, निंदक। शिक्षक एक निंदक भी होता है। निंदक जानते हो? गलतियां निकालना, ये गलतियां निकालना, ये गलतियां निकालना किसे बोलते हैं? निंदक को बोलते हैं। एक निंदक आपको अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए मजबूर करता है। एक शिक्षक आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। बेटा अब आगे आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे। जिस दिन आपने ये कह दिया ना कि आप बना के बताओ या आप करके बताओ, उस दिन माना लक्ष्य नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता लक्ष्य? क्योंकि लक्ष्य तभी मिलता है जब आप सही गाइडेंस में चले, तभी मिलता है। लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, आप सभी ध्यान से सुने कि कबीर जी ने कहा है कि निंदक निरे राखिए आंगन कोटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। जो भी आपकी आलोचना निंदा करता है कि आप कम पढ़ते हो, आप में ये कमी है, तो आप उसकी बातें सुन लिया करें, उसका उल्टा जवाब ना दें, क्योंकि वह आपको आपकी कमियां बताकर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार कर रहा है। अंत में मैं एक बात कहूंगा, उठो, जागो, बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये बात किसने कही थी? स्वामी विवेकानंद ने। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि उठो, जागो, बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्त न हो जाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी सर। और दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ जाए।